दोस्तों ये है पूरी दुबई की क्रीक, जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है दुबई का, या यूँ कह लीजिए कि अगर आज दुबई है तो केवल इस क्रीक के कारण। और ये ही क्रीक है जिसके कारण दुबई एक ट्रेडिंग शहर में तब्दील हुआ। दुबई को अगर आज ट्रेडिंग सिटी कहा जाता है तो केवल इस क्रीक के कारण। ये 14 किलोमीटर लंबा है ये पूरी की पूरी दुबई क्रीक, और ज़मीन से बिल्कुल निकलती हुई समुद्र का जो हिस्सा है ये 14 किलोमीटर लंबा है, और इसी को कहा जाता है क्रीक। जहाँ जहाँ अंग्रेज रहे हैं, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने राज किया है, वहाँ पे इसको कहा जाता है क्रीक। सेम ऐसा का ऐसा हिस्सा हमारे यहाँ पे भारत में गुजरात में है, सौराष्ट्र में, चाहे वो आप देखें आप कांडला, भुज, जामनगर, तो वहाँ पे भी जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा इसको कहते हैं सर क्रीक। और सेम यही चीज़ यहाँ पे दुबई के अंदर जो ये पूरी की पूरी पानी की जो वाटर बॉडी है इसको कहा जाता है दुबई क्रीक, राइट। तो ये एक नेचुरल हिस्सा है और काफ़ी अच्छा खासा है, 14 किलोमीटर लंबा है ये। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि यूएई को जो है वो अंग्रेज़ों ने ऑक्यूपाई करके रखा था, मतलब यूएई जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन था, मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ों ने रूल किया था। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इसके पीछे क्या कहानी है। इसके लिए मैं अलग से एक पूरा व्लॉग बनाऊंगा, एक पूरी की पूरी एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं। और इसके लिए जो है आपको करना होगा सब्सक्राइब चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये तमाम जानकारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे यूएई में रहने आए हैं या यूएई में आने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता है, यहाँ के खान पान ट्रेडिशन के बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप समझ नहीं पाओगे। और ये 14 किलोमीटर लंबी है, अगर आप देखें मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ, तो ये 14 किलोमीटर लंबी है ये क्रीक। और ये क्रीक जहाँ जाके ख़त्म होती है बिल्कुल ईस्ट साइड पे, वहाँ पे बहुत ही शानदार बर्ड सेंचुरी है, जिसको कि रासल खोर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। आज की तारीख में अगर दुबई है तो केवल इस क्रीक के बतौर, मतलब आज अगर दुबई की जो हिस्टोरिकल जो दुबई जिसको कहा जाता है वो बिल्कुल इस क्रीक के दोनों तरफ पे मौजूद था। तो दुबई अगर आज की तारीख में ट्रेडिंग कैपिटल ऑफ द मिडल ईस्ट के नाम से जाना जाता है तो केवल इस क्रीक के कारण, क्योंकि इस क्रीक के कारण ही जो है ये नेचुरल बंदरगाह के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ये जितने भी ट्रेडिंग बोट्स देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये ट्रेडिंग बोट जो है वो एक एक करके यहाँ पे अंदर आती थी, और यहाँ पे जो है जितने भी व्यापारी थे वो अपना सामान लेके आते थे। मिसाल के तौर पे इराक से आता था डेट्स यानी खजूर, जो टेक्सटाइल्स है जितने भी कपड़े हैं वो आते थे भारत से, चावल आता था पाकिस्तान से, श्रीलंका से आती थी चाय। तो ये धीरे धीरे इसी तरीके से जो है ये बतौर एज अ ट्रेडिंग हब ये पनपना शुरू हुआ। और सबसे बड़ा मेन रीज़न ये था दोस्तों कि कभी भी यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं था दुबई में। दुबई में आज तक जो है कोई भी कर नहीं है, केवल एक 5% की इंपोर्ट ड्यूटी है, और जो 5% वैट है वो केवल 3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। तो 100 साल से भी ज़्यादा जब से दुबई की शुरुआत हुई है तब से जो है आज तक या 3 साल पहले तक कोई भी किसी भी किस्म का कर यहाँ पे लागू नहीं था। और यही सबसे बड़ा रीज़न था कि जितने भी व्यापारी थे वो बड़ा अट्रैक्ट होते थे दुबई की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से आ सकते होते, यहाँ पे जो है व्यापारी अपना माल लेके आ सकते थे, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कर के, बिना किसी लगान दिए हुए जो है आप जो है वो पूरा का पूरा माल बेच सकते थे। ये देखें आप बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ ये बोट जो है ये निकल रही है, ये देखें आप, ये जो है ये निकल रही है बोट, और ये वापस जो है अपना रास्ता ये जा रही है बोट वापस खाड़ी की तरफ, और यहाँ से निकलते हुए ये सीधा जो है ये क्रीक से बाहर निकलेगी। बाहर निकलते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो यहाँ से करीबन 55 किलोमीटर दूर है, जो कि 55 किलोमीटर चौड़ा है, अरब की खाड़ी का जो हिस्सा है, जो मुंह या मुआयना कह लें आप, वो बिल्कुल 55 किलोमीटर चौड़ा है। और यहाँ से ज़रा दूर नहीं, यहाँ से रासल खेमा, और रासल खेमा के मुसंडम पेनिनसुला जो ओमान का हिस्सा है, और उसके बाद सीधा जो है ये एंटर कर जाता है इंडियन ओशियन में। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि दुबई किस तरीके से जो है वो ये सब पनपा। और जितनी भी हिस्टोरिकल दुबई है वो दोनों तरफ था, देरा साइड में और बर दुबई साइड में। तो मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ आप देखें, इस तरफ जो है वो है देरा, और इस साइड पे है बर दुबई। तो बर दुबई और देरा के दोनों तरफ जो है दुबई का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो ये थी एक छोटा सा बैकग्राउंड, जिससे कि आपको जो है दुबई की हिस्ट्री जो है वो समझने में आसानी है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको दुबई की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है कि क्रीक है क्या।
क्रीक पनपी कैसे, और क्रीक क्या ये नेचुरल हिस्सा है, ये बनाया गया है? ये बिल्कुल नेचुरल हिस्सा है, लेकिन जहाँ पे क्रीक ख़त्म होती है दोस्तों, जहाँ पे क्रीक ख़त्म होती है 14 किलोमीटर जो 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 हिस्सा है, और वहाँ पे जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, बहुत ही प्यारी जो है बर्ड सेंचुरी है, मतलब कि जो पक्षियों का अभयारण्य जिसको कहा जाता है हिंदी में, वो है। और वहाँ पे फ्लेमिंगोज़ यानी कि 7-7 हज़ार 8,000 मील रास्ता तय करके ये पक्षी हर साल रशिया से, साइबेरिया से दुबई आते हैं और यहाँ पे पिट स्टॉप करते हैं, मतलब यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट है इनका, और यहाँ से फिर ये निकलते हैं सीधा अफ्रीका के लिए। ये हर साल इनका ये बदस्तूर, ये जो इनका जो माइग्रेशन का जो रूट है, दुबई बिल्कुल इस माइग्रेशन के रूट के ऊपर है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे ये क्रीक ख़त्म होती है वहाँ पे शेख मोहम्मद ने 7 साल पहले इंस्ट्रक्शन दिए कि इसको एक्सटेंड किया जाए। तो ये जो एक्सटेंशन है पूरा का पूरा, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर का एक्सटेंशन है, और ये जो है बिल्कुल समुद्र से जोड़ा गया है। मतलब क्रीक जो है वो अब जो है बिल्कुल समुद्र से जुड़ी हुई है। आज की तारीख में आप यहाँ से नाव लेके पूरा का पूरा एक सर्किट ले सकते हैं, मतलब समुद्र से निकल के आप वापस समुद्र में पहुँच सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बर दुबई, शेख जायद रोड, डाउनटाउन, सतवा, जुमेरा, ये जितना भी हिस्सा है ये आज की तारीख में एक आइलैंड में तब्दील हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं है कि अब जो है ये पूरा का पूरा एक आइलैंड है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड में तब्दील हो चुका है। और करीबन 2 ब्रिज हैं इसको कनेक्ट कर, 3 ब्रिज हैं इनफैक्ट। एक बिजनेस बे की तरफ से, एक है शेख जायद रोड के ऊपर, और एक है जुमेरा साइड पे 4 सीजन होटल के पास में जो ब्रिज है। जैसे ही आप क्रॉस करते हैं आप पहुंच जाते हैं मेन लैंड के ऊपर, मतलब उस ब्रिज से लेकर शिंदगा तक, जुमेरा शेख जायद रोड वाले ब्रिज से लेकर गरहूट तक या मखदूम ब्रिज तक, ये पूरा आइलैंड है एक। और बिजनेस बे का जो ब्रिज है अलखेल रोड के पास में, दुबई मॉल के पास में, वहाँ से लेकर और सीधा बिजनेस बे तक जो है वो एक पूरा का पूरा आइलैंड है। राइट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है दुबई। मतलब दोस्तों की इम्पॉसिबल नाम का शब्द जो है दुबई की डिक्शनरी में ना तो कभी था, ना कभी है, और ना कभी रहेगा। एज़ आप अगर हमेशा से अगर आप शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जो कि दुबई के रूलर हैं उनको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने हमेशा से कहा है कि जो इम्पॉसिबल शब्द है वो लीडर्स की डिक्शनरी में होता नहीं है, और यही रीज़न है कि दुबई की डिक्शनरी में भी ये शब्द जो है इम्पॉसिबल वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, तो ये था एक छोटा सा बैकग्राउंड, और ऐसी मैं पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आता रहूँगा जिससे कि आपको जो है पूरे के पूरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स पता लगते रहें, यूएई के बारे में, दुबई के बारे में, शारजा के बारे में, रासल खेमा, उम्मुल क्वेन, फुजेरा, अजमान। तो आप जो है अगर आपके पास में ऐसे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं जो है उसको इंक्लूड करता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर कोई ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अगर हमको दूसरों के साथ में शेयर करनी चाहिए, जो कि वैल्यू ऐड करेगी लोगों की नॉलेज के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिख से, और बताइएगा कि आज का आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड कैसी लगी आपको ये सारी तमाम जानकारियाँ। तो ये था आज के लिए, एंड मिलेंगे जल्दी एक नए अपडेट के साथ में। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।